अर्जिया सारी मैं चेहरे पे लिख कर लाया हूँ। अगर साहित्य के नज़रिए से, अगर आज की राजनीति के नज़रिए से, अगर प्रसून जोशी के नज़रिए से कुछ अर्जियां माथे पे लिखानी हो तो क्या होंगी? क्या लगता है आपको, क्या बदलना चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो राजनीतिक सवाल है। मुझे मुझे लगता है कि सत्य सामने आना चाहिए। मुझे लगता है हम बहुत सी चीज़ें उसको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। जैसे धर्म है, क्या सब कुछ जो धर्म में है सब कुछ बेकार है? क्या अगर सूरदास कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अगर कृष्ण का वर्णन करते हैं तो क्या उसे धार्मिक करार दिया जाना चाहिए? क्या उसे पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह धर्म से जुड़ी हुई चीज है? इतनी सुंदर रचनाएं और इतना दर्शन जो हमारे देश में तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा अगर आप धर्म को बिल्कुल हटा दें। हमारे देश में जितना चिंतन है, लिखा गया है, कविताएं हैं, ये तो किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो उनका विश्लेषण करना जरूरी है, उसमें जो अच्छी चीज है उसे बचाना जरूरी है, ना कि उसे दरकिनार कर देना। तो मुझे उससे बड़ी आपत्ति होती है जब कहते हैं नहीं ये धार्मिक है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अरे कितनी खूबसूरत रचना लिखी गई है, तुलसीदास को आप नहीं पढ़ेंगे, सूरदास को आप नहीं पढ़ेंगे, सूफी पोएट्स को आप नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? उतनी अगर आर्ट का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, अगर कैलीग्राफी आप निकाल दें, खूबसूरत कैलीग्राफी इस्लाम के नाम पे हुई है, उसको दरकिनार कर दिया जाए। जो सिस्टीन चैपल में शानदार पेंटिंग्स हुई हैं उनको फेंक दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सही है उसे बचाना है, और जो आज प्रासंगिक नहीं है उसे हटाना है। बहुत आसान है कि कहें कि इसको पूरा का पूरा हटा दो, चलो फिर से शुरू करते हैं, और बड़ा मुश्किल है बचाकर आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि वो हम एक ऐसी उसका जिक्र कर रहे हैं कि बुजुर्गों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाए, क्योंकि उन बुजुर्गों ने तो वही देखा था, वो तो आपको वही बताएंगे। वो तो आपको यही कहेंगे कि सूतना कपास जुलाहन में लट्ठम लट्ठा। उन्होंने, अब आज के बच्चे अगर जुलाहे नहीं समझते तो उसको बैठा के समझाया जाए, भाई जुलाहे ये होते हैं। तो जरूरत यह है, देखिए भाषा में भी ये सवाल आता है, एसएमएस आ जाता है एक नया शब्द। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि एसएमएस शब्द जो है वो हमारे हिंदी भाषा का हिस्सा बन जाए, लेकिन अगर एसएमएस शब्द आकर संदेश शब्द की हत्या करना चाहता है तो मुझे आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं बचाना भी जरूरी है। कुमाऊं में मैं जहां पैदा हुआ वहां पर सिर्फ गंध के लिए कुछ 25 से ज्यादा शब्द हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। क्या उन्हें बचाना जरूरी नहीं है? क्या भाषा सिर्फ वही जरूरी है जो बाजार की भाषा हो, कि भाई धंधा कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, बस यही बातें करेंगे आप आपस में? क्या हम आपस में एक दूसरे से भावनाएं शेयर नहीं करेंगे? कि उनके लिए क्या भाषा की जरूरत नहीं होगी? क्या शब्दों की जरूरत नहीं होगी? क्या हमारी शब्दावली संकुचित होती जा रही है तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए? क्या जो मर्मर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो फुसफुसाहटें हैं, जिनके स्वर इतने मुखरित नहीं है, जिनके पास लाउड स्पीकर्स नहीं है, उन आवाजों को बचाने की जरूरत नहीं है? क्या चारों तरफ, जब एक तरफ एक मस्जिद का लाउड स्पीकर चल रहा है, एक तरफ मंदिर चल रहा है, एक तरफ गुरुद्वारा चल रहा है, उसके बीच में वो एक तारा बजाने वाला जिसके पास लाउड स्पीकर नहीं है, क्या उसकी आवाज को उठाने की जरूरत नहीं है? मुझे तो लगता है कि इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इसका, स्पीकर का और लाउड स्पीकर का। तो मुझे लगता है सबसे खराब इन्वेंशन ही लाउड स्पीकर है। मुझे लगता है उसने गलत वॉइसेस को बहुत ऊंचा कर दिया है और बहुत जो हम्बल वॉइसेस थी उनका नाश कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदारी हम सबकी ही है कि जो आवाजें सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, उनमें कुछ है, उनको दरकिनार न कर दिया जाए, उनको सिर्फ बाजार की शक्ति का शिकार ना होने दिया जाए। कि जो हम सुनते हैं फिल्मों में, जो बिकता है वो टिकता है। मैं नहीं मानता जो बिकता है वो टिकता है। जो हम बचाना चाहते हैं वो बचता है, और इसीलिए संस्कार बचते हैं, इसीलिए वैल्यूज बचते हैं, इसलिए इश्क बचता है, प्यार बचता है, क्योंकि हम बचाना चाहते हैं इसलिए बचता है।